दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स अमेजिंग, अमेरिकन और अमंग के मीनिंग्स को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। फिर वर्ड्स अमेजिंग, अमेरिकन और अमंग को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उन 3 सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू और हिंदी में। आखिर में होगी एक छोटी सी इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का पहला वर्ड है अमेजिंग। अमेजिंग वर्ड अमेज से निकला है। अमेजिंग के स्पेलिंग होते हैं AMAZING, अमेजिंग। ए और मेजिंग MAZING, मेजिंग, इस तरह आप इसके स्पेलिंग को याद कर सकते हैं। अमेजिंग का मीनिंग होता है गजब का, कमाल। यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। यू हैव गॉट एन अमेजिंग आइडिया। आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, तो मैंने कहा आपका आइडिया बहुत अच्छा है, तुम्हारा आइडिया गजब का है, आपका आइडिया कमाल का है। यू हैव गॉट एन अमेजिंग आइडिया। इसी तरह कोई बहुत ही अच्छा बैट्समैन हो या किसी भी फील्ड में अच्छा हो, पढ़ने में अच्छा हो, तो हम कहेंगे ही इज़ सिंपली अमेजिंग। वो बस गजब का है, कमाल का है। ही इज़ सिंपली अमेजिंग। और तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास है द ग्राफिक्स इन द फिल्म आर अमेजिंग। कि फिल्म के अंदर जो ग्राफिक्स हैं वो गजब के हैं, कमाल के हैं ग्राफिक्स का वर्क। द ग्राफिक्स इन द फिल्म आर अमेजिंग। अगला वर्ड है जी अमेरिकन। अमेरिकन के स्पेलिंग होते हैं AMERICAN, अमेरिकन। अमेरिकन अमेरिका से निकला है। आमतौर पे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिलेटेड कोई चीज़ हो या फिर वहाँ का शहरी हो तो उसको हम अमेरिकन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। नंबर 1, हु इज़ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अमेरिका का सदर कौन है। हु इज़ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। नंबर 2, ही इज़ एन अमेरिकन। वो एक अमरीकी है। ही इज़ एन अमेरिकन। नंबर 3, अमेरिकन कार्स आर वेल बिल्ट। अमरीकी गाड़ियाँ अच्छी मजबूत बनी होती हैं। अमेरिकन कार्स आर वेल बिल्ट। और आज का तीसरा वर्ड है जी अमंग। स्पेलिंग AMONG, अमंग। अमंग होता है किसी चीज़ के बीच में, के दरमियान में। जिस तरह अगर कोई हमारे आइडियाज़ दूसरी कंपनी को दे रहा हो तो हम कहेंगे देयर इज़ अ माउस अमंग अस, कि हमारे बीच में कोई चूहा है। देयर इज़ अ माउस अमंग अस। नंबर 2 सेंटेंस एग्जाम्पल है जी हमारे पास वी हैव गॉट अ रियल टैलेंट अमंग अस। आप किसी कंपनी में काम करते हैं और 2-3 लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, तो आप कहेंगे कि हमारे दरमियान असल टैलेंट है, हमारे बीच में असल टैलेंट है। वी हैव को शॉर्ट करके हम वी हैव भी कहते हैं। वी हैव गॉट अ रियल टैलेंट अमंग अस। और तीसरी एग्जाम्पल है लेट्स फाइंड अ सूटेबल पर्सन अमंग अस टू कंप्लीट दिस टास्क। चले अपने दरमियान, अपने बीच में ऐसा सूटेबल शख्स तलाश करते हैं जो ये काम कर सके, काम को कंप्लीट करते। लेट्स फाइंड अ सूटेबल पर्सन अमंग अस टू कंप्लीट दिस टास्क।
दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज से पहले लेसन को जल्दी से रिपीट करते हैं। अमेजिंग का मीनिंग होता है गजब का, कमाल। 3 एग्जाम्पल्स हमने ली। यू हैव गॉट एन अमेजिंग आइडिया, ही इज़ सिंपली अमेजिंग, द ग्राफिक्स इन द फिल्म आर अमेजिंग। अमेरिकन अमरीकी को कहते हैं। 3 एग्जाम्पल्स हमने ली। Who is the American president? He is an American, और American cars are well built. Among का मीनिंग होता है के बीच में, के दरमियान। एग्जाम्पल्स हमने ली। There is a mouse among us. We have got a real talent among us. और let's find a suitable person among us to complete this task. दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें, थम्स अप ज़रूर करें और वीडियो के लिंक को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं। एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड्स अमंग, अमेरिकन और अमेजिंग को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं। उसके बाद आप उन सेंटेंसेस को 3-3 दफ़ा ज़ोर ज़ोर से बोलें ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी बेहतर हों। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.